किसी गांव में पीपल का एक घना पेड़ था। गांव के लोग उस पेड़ के आसपास भी नहीं आते थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि उस पेड़ पर एक खतरनाक डायन रहती है। पूरा गांव दहशत में था। गांव के लोग आए दिन कोई न कोई टोटका करते थे, पर डायन पर उनके टोटकों का कोई असर नहीं होता था। गांव के लोग यह समझ नहीं पाते थे कि आखिर वह डायन हर बार कैसे बच जाती है। सभी लोग डायन को भगाना चाहते थे, पर गांव में रहने वाला दीवान नाम का एक व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता था। दीवान उस पेड़ पर रहने वाली डायन से बहुत प्यार करता था। वह रोज उस डायन से मिलने जाता और गांव के लोगों के सारे टोटकों के बारे में उसे बता देता था। डायन भी दीवान से बहुत प्यार करती थी। एक दिन गांव के सरपंच को इस बात का पता चल गया कि दीवान पेड़ पर रहने वाली डायन से मिलता है और उसे सभी टोटकों के बारे में भी बताता है। यह सब पता चलने पर सरपंच एक तत्काल बैठक बुलाता है। सभी लोग एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं। जिस डायन को हम सब भगाना चाहते हैं, उसे इसी गांव का कोई व्यक्ति हमेशा बचा लेता है। क्या भला इस गांव में ऐसा कौन है जिसे अपनी जान की भी परवाह नहीं है? वह शख्स कोई और नहीं बल्कि हमारे बीच बैठा ये दीवान है। क्या? फिर तो इसे सजा भी मिलनी चाहिए। हाँ, इस दीवान के कारण ही तो ये डायन अभी तक इस गांव में है, वरना हम तो इसका अंत कब का कर चुके होते। इसे तो मौत की सजा ही मिलनी चाहिए। हाँ, सही कहा तुमने। सजा मिलनी मारो चाहिए। इसे, मारो। इस गद्दार को मार दो, मारो इसे, मार डालो। ठीक है, अगर तुम सब गांव वाले यही चाहते हो तो मार दो दीवान को। क्या पता इसके मरने से डायन भी इस गांव से चली जाए। सभी गांव वाले दीवान पर हमला करते हैं और उसे जान से मारकर उस पेड़ के नीचे फेंक देते हैं जहां डायन रह रही थी। डायन अपने प्यार दीवान को मरा हुआ देखकर बहुत दुखी होती। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर दीवान को किसने मारा है। अपने सवालों के जवाब पाने के लिए डायन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और दीवान के साथ हुए हादसे को देख लेती है, जिसमें उसे गांव वाले दीवान को मारते हुए नजर आते हैं। डायन बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। कुछ देर रोने के बाद डायन चुप हो जाती है और गांव वालों से बदला लेने का फैसला करती है। डायन उसी समय गांव के लोगों के पास जाती है। मैंने आज तक तुम लोगों के साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया, पर अब करूंगी। तुम सब मरोगे, एक एक करके मैं सबको मार दूंगी। मुझे माफ कर दो, हमने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। तुम सब ने मिलकर मुझसे मेरा प्यार छीन लिया और कहते हो कि कुछ नहीं किया। अब इस गांव में मौत का तांडव होगा। प्यार के बदले प्यार छीन लूंगी, खून के बदले खून बहा दूंगी, पर किसी को भी जिंदा नहीं रहने दूंगी। बहन, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। गलती की है तो सजा भी मिलेगी और शुरुआत होगी तेरे पति से। एक के बाद एक सब मरेंगे। ऐसा कहकर डायन सबकी आंखों के सामने लीला के पति को जान से मार देती है और वहां से चली जाती है। सभी लोग बहुत डर जाते हैं। डायन हर रोज गांव के लोगों के सामने किसी न किसी को जान से मारकर वापस अपने पेड़ पर चली जाती। गांव के लोग यह समझ चुके थे कि अब वह डायन पूरे गांव से दीवान की मौत का बदला लेकर ही मानेगी। डायन एक के बाद एक सबको मार देती है। गांव में बहुत कम लोग जिंदा बचते हैं। यह डायन तो सबको ही मार रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह किसी को जाने नहीं देगी। आपने बिल्कुल सही कहा सरपंच जी, पर इस डायन से पीछा कैसे छुड़ाया जाए? तभी वहां डायन आ जाती है और सरपंच के साथ साथ रमन का भी गला काट के एक पेड़ पर लटकाकर चली जाती है। लोग यह सब देखकर और भी ज्यादा डर जाते हैं। एक दिन गांव में एक तांत्रिक आता है। सभी लोग तांत्रिक को डायन की पूरी बात बताते हैं और उससे सहायता की मांग करते हैं। तांत्रिक सभी लोगों के साथ डायन के पास जाता है और उसे गांव से जाने के लिए कहता है, पर डायन नहीं मानती।
तांत्रिक डायन को श्राप देता है कि वे जब तक जीवित रहेगी तब तक इस पेड़ की जड़ों में ही उलझी रहेगी और कभी खुद को आजाद नहीं कर पाएगी। डायन पेड़ की जड़ों में उलझ जाती है और लाख कोशिश करने पर भी खुद को आजाद नहीं कर पाती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।